NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इसमें ट्विटर जंग चल रहा है। लगातार बीजेपी और आरजेडी के बीच ट्विटर जंग चल रहा है। आपको बता दें कि कल टीवी डिबेट में प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि राबड़ी देवी अनपढ़ है। आपको बता दें कि टीवी डिबेट में इस मुद्दे पर डिबेट चल रहा था कि राबड़ी देवी ने कहा कि सुशील मोदी की जो संपत्ति है वो पिछले 15 साल में चौगुनी हो गई है। इस पर टीवी डिबेट में प्रेमरंजन पटेल, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी अनपढ़ है, जिसपे कि राबड़ी देवी आक्रोशित हो गई और उन्होंने ट्वीट कर उनको जवाब दिया। आपको ट्वीट में बताते हैं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि भाजपाइयों के संस्कार में ही गाली गलौज है। महिलाओं का अपमान करने वाले इन बेशर्म संघियों को ज्ञात रहना चाहिए कि इनकी हाफ पैंट को फुल पैंट किसने करवाया था। संघी शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं, कभी चौबे तो कभी सुशील मोदी और उनके अमर्यादित चेले चपेटे महिलाओं को गाली देते रहते हैं। तो ये ट्वीट कर हमला किया है राबड़ी देवी ने। उस पर क्या कुछ प्रेमरंजन पटेल ने फिर क्या उस पर बयान दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। चाहिए और राबड़ी बगैर कोई तथ्य के, बगैर कोई प्रमाण के, बगैर कोई कागजात के कुछ भी बोल देती हैं। तो इसलिए उनको जो है से इतना समझ होना चाहिए। और अगर राबड़ी जी को कम पढ़ी लिखी हैं, कम समझ है, तो कम से कम राजद के लोगों को उनको समझाना चाहिए कि राबड़ी जी, इसमें कोई मामला नहीं बनता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इस पर कृपया न बात करें, न बोलें। वो कह रहे हैं कि संघी हमेशा महिलाओं के खिलाफ रहे हैं। संघ का संस्कार और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है लोगों का सम्मान करना, इज्जत करना। और राबड़ी जी के पास कोई न संस्कार है न सभ्यता है। वो किसी बहाने किसी के ऊपर कुछ भी जो है से बोल देती है, कुछ भी आरोप लगा देती हैं, कभी भी जो है से बोल देती हैं। तो इसलिए उनकी बातों को कौन जो है से, जो जिनको कम नॉलेज हो, कम पढ़ी लिखी महिला हो, जो 7वीं पास जो है से अनपढ़ महिला हो, उनको नासमझ की कमी है। तो फिर जो है से उनके बारे में जो है से क्या कहना है, कुछ भी जो है से बोल रही है। तो ऐसा कहना है कि अगर नासमझ है, कम पढ़ी लिखी है, तो ऐसे लोगों को राजनीति में भी नहीं एंट्री देना चाहिए। नहीं, राजनीति में तो रोक नहीं है किसी चीज को, तो बोलने कि जो बिना पढ़ा लिखा है, अनपढ़ व्यक्ति है, वह भी राजनीति कर सकता है। लेकिन कम से कम इतना समझ होना चाहिए कि किसी के ऊपर कुछ अगर बोल रहे हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसमें तथ्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। बगैर प्रमाण के नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको ना समझ है तो उनके साथ रहने वाले उनके पार्टी के लोगों को इतना समझ होना चाहिए ताकि उनको समझा सके। लगातार वो प्रहार कर रही हैं सुशील मोदी पे, और नीतीश सरकार के जितने मंत्री हो कह रही हैं कि इनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 15 साल में उनकी संपत्ति चौगुनी हुई है। मैंने तो कहा कि कोई तथ्य और कोई प्रमाण के बगैर, कोई कागजात के कुछ भी बोलती है राबड़ी देवी। इसलिए वो कम पढ़ी लिखी हैं, उनको कम अनुभव है, कम ज्ञान है, इसलिए इस प्रकार की बातें बोलती है। अगर कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है तो कागजात लाए, जांच होगा। जब सुशील मोदी जी ने लालू परिवार पर आरोप लगाए तो तथ्यों के साथ लगाए। उसके पूरे कागजात, जो जमीन थे या संपत्ति थे, उसके पूरे कागजात के अब मीडिया के सामने उन्होंने रखने का काम किया है। राबड़ी और राबड़ी की पार्टी के लोग तो लगातार बोल रहे हैं। पहले भी 2 वर्ष पहले मनोज झा जी बोले थे, लेकिन आज तक कोई प्रमाण, कोई तथ्य नहीं ला करके दिए। अगर कुछ रहता तो वो सामने लाते, लेकिन आज तक तो नहीं लाए हैं। तो ऐसा ही बोल देते हैं। तो ऐसे बोलने में कोई जो ऐसे किसी को बोलने का पर तो रोक नहीं है, लेकिन कम से कम तथ्यों के साथ बोलना चाहिए, प्रमाणों के साथ बोलना चाहिए। इतना समझ उनको रहना चाहिए। तो ट्वीट पे क्या कुछ कहा प्रेमरंजन पटेल ने, आपने सुना। अगर आपको ये हमारी खबर अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे न्यूज अपडेट सबसे पहले मिले। नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।
क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।